हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेज पर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? यड़ संधि। फ्रेंड्स बता दें आपको, कल ही हमको यड़ संधि पढ़नी थी, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, इसलिए संधि का अर्थ और परिभाषा वाली वीडियो हमने फिर से अपलोड कर दी थी। तो आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यड़ संधि अगर 5 मिनट हमारे साथ पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। उसका नियम, परिभाषा और एग्जाम्पल सब बहुत एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए तो फ्रेंड्स भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग होते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके और हम इसी प्रकार से मेहनत करके आपके समक्ष इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते रहें एकदम क्लियर तरीके से। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और 6 से लेकर 12th के बच्चे, उनके लिए भी हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जल्दी से भाई, बहुत हो गया, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए एक मिनट, अब देखिए, इसको नियम कहिए या जिनके एग्ज़ाम में थ्योरी आती है, अगर वो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, उनकी मतलब डेफिनेशन उनको लिखनी है, तो भी वो यही लिख लेंगे। यही जो है अभी हम बताएंगे, यही क्या हो जाएगी, उसकी परिभाषा भी। फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो ये नियम और परिभाषा यहाँ पे उसी को आप लिख सकते हैं, और फिर से हम नियम आपको बताएंगे। देखिए जल्दी से, अब देखिए, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या और उ का वा और री का रा हो जाता है। ये है इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स, इसको आप याद कर सकते हैं। और जो है इसको एक छोटे से सूत्र से आप याद कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। देखिए, यदि मतलब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या छोटा हो, बड़ा हो, और रीढ़, इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए। देखिए हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्वर की ही बात हो रही है, क्योंकि स्वर संधि के अंदर हमने 5 प्रकार पढ़े थे, उनमें से बाकी हमने पढ़ ली दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ ली। तो आज हम यड़ संधि पढ़ रहे हैं, यड़ स्वर संधि। ठीक है, यह स्वर संधि है तो स्वर की ही बात होगी इसमें। देखिए तो ये है और री, इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होता है। देखिए ये छोटी बड़ी, इसका क्या हो जाता है या, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये अगर आते हैं तो इनका हो जाता वा, और री आता है तो हो जाता है रा। अब आप कहेंगे ये कहाँ पे आते हैं, जो इनका क्या होता है, छोटी और बड़ी का या, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है। ये आप देखेंगे कि कैसे क्या आते हैं। और री का रा, देखिए ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, ये आप सिर्फ इतनी सी लाइन में, इतने से अक्षरों से भी फिर से देख लीजिए। सामान्य सूत्र क्या है कि देखिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, और साथ में प्लस असमान कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, या। ऐसे ही ये फिर से आपने ऊपर जो पढ़ रखा वही चीज़ है। देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आए, यहाँ प्लस नहीं है, इसका मतलब ये असमान स्वर, फिर से ये चीज़ जो है रिपीट। तो फिर से कोई इनके बाद असमान स्वर आता है तो क्या होता है, वा, जो कि हमने यहाँ पे भी डेफिनेशन में देख लिया है। ऐसे री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, उसका रा। ये तो आपने देख लिया। अभी समझ में अभी भी नहीं आया होगा कि यड़ संधि क्या है, ये डेफिनेशन क्या पढ़ ली और नियम क्या है, कहाँ पे कैसे क्या होता है, ये और अधिक अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल जल्दी से, अब देखिए एग्जाम्पल फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट। देखिए उदाहरण कैसे, देखिए कैसे ई का क्या हुआ था या, और कैसे जो है ऊ का वा हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, अनु प्लस एषण। देखिए वैसे तो हम क्या करते थे, बाकी में आपको चाहे ये शब्द पहले दे देते थे, फिर तोड़ के बताते थे ये संधि विच्छेद होगा तो ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से
देखिए अनु प्लस एषण, ये है इसका संधि विच्छेद। अब जब आप पढ़ा करते थे कि ऊ का क्या हो जाता था, वाह, ठीक है, और उसके बाद में प्लस आप पढ़ते थे कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ऊ आ गया। ये अनु, ऊ छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऊ आ गया, एक तरीके से समझिए, ठीक है। ये ऊ आ गया और उसके बाद में प्लस ये क्या है, ए, भिन्न स्वर है, मतलब ये ऊ नहीं है, ये भिन्न स्वर आ गया ए, तो हो क्या गया इसका, वाह हो गया। ऊ का वाह होता था, अभी हमने पिछले ही पढ़ा है, पिछली स्लाइड में, ऊ का क्या होता था, वाह, तो यहाँ पे हो गया वाह। इसलिए देखिए अनु प्लस एषण जब संधि विच्छेद होगा तो उसका शब्द क्या बनेगा, अन्वेषण। फ्रेंड्स ये है इसका, तो अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद करने के लिए आए तो आपको अगर इसका जोड़ना मालूम है और या जुड़ा हुआ है उसे तोड़ना पता है, अगर ये कुछ भी दोनों में से एक चीज़ आपने अच्छे से सीख ली तो आप कर लेंगे। शब्द दे दिया गया तो तोड़ लेंगे, टूटा हुआ दे दिया गया तो जोड़ के शब्द लिख लेंगे। तो देखिए अनु प्लस एषण उसका क्या हो जाएगा, अन्वेषण। आपने आई होप ये समझ लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए अगले एग्जाम्पल से फिर से अनु प्लस अय, तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ऊ और ये अभिन्न भिन्न स्वर आ गया, सॉरी। उसके बाद में देखिए क्या हो गया, ये फिर से इसका बन गया वाह, अन्वय है, अन्वय। ऐसे ही देखिए अति प्लस आचार, इसका क्या हो गया, अत्याचार। इसमें देखिए पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था जब छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, छोटी ई, ती है तो छोटी की मात्रा है। उसके बाद में ये आ गया भिन्न स्वर, मतलब ये छोटी ई नहीं है ना ही बड़ी, यहाँ पे इससे अलग, ता से अलग कोई, ती से अलग क्या स्वर आ गया, फिर क्या होगा, तो हो जाएगा अत्याचार। जब ई होता था तो उसका बनता था या, जब ऊ होता था तब बनता था वाह, ठीक है। तो क्या हो गया, अत्याचार। तो अब चाहे अत्याचार आपको दे दिया जाए, उसके बाद में कह दिया जाए इसका संधि विच्छेद क्या है, तो आप तोड़ लेंगे अति प्लस आचार। उसके बाद में अगर दे दिया अति प्लस आचार, संधि विच्छेद दे दिया, पूछ लिया जाए इसका संधि इसकी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार, ठीक है। ये ई और आ मिलके बन गया या, ठीक है। ऐसे ही देखिए अति प्लस उत्तम, तो इसमें भी ई और यह अभिन्न स्वर ऊ आ गया, तो क्या बन गया, अति उत्तम। देखिए यहाँ पे यू, अति उत्तम, ठीक है, या हो गया। ऐसे देखिए अति प्लस अधिक, तो इसका क्या हो गया, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो इसका हो गया अत्यधिक। देखिए फिर से या हो गया, तो या और वह दोनों आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए कैसे क्या होता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, जब 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे फिर से समझेंगे, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम और अधिक प्रोवाइड करा देंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को रिपीट करो, बार बार पढ़ो, तो वो जो है याद हो जाती है एकदम, जैसे कि हमारी जो डेली यूज की लैंग्वेज होती है उसी तरीके से हैबिट में चीज़ें हो जाती हैं। हमको लगता ही नहीं ये कुछ कठिन है या पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ नहीं आपको आ रही है वो बार बार पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे तो एक दिमाग में रिपीट होते होते एकदम स्थायी हो जाएगी। फिर देखिए आप किसी भी प्रकार से कितने भी, मतलब कोई भी, ज़रूरी थोड़े ना एग्जाम में कि इतने ही सिर्फ एग्जाम्पल आए, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर ली होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। क्या, यड़ संधि जो हम पढ़ रहे थे वो समझ में आई होगी। तो भाई अगर वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ यड़ संधि, उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे अयाद संधि। फ्रेंड्स आप कुछ ना कुछ कमेंट्स भी किया करिए कि समझ में आया नहीं आया या कुछ और स्पष्ट तरीके से आपको चाहिए, ठीक है, वो कमेंट्स भी कर सकते हैं जिससे हमें पता चल सके। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।